साथियों नमस्कार। मैं कुलदीप सिंह। आज मैं ट्रेडिंग के दो महत्वपूर्ण नियम पर आपसे चर्चा करूंगा। मेरा प्रयास है कि प्रॉपर मार्केट को एनालाइज करके सिग्नल दूं, जिससे आपका समय बच सके, आपकी एनर्जी बच सके और उस समय पे आप अपना कुछ पर्सनल काम कर सकें। यहां पर सिग्नल लेने से ये फायदा है, आप जो सिग्नल प्राप्त कर रहे हैं उस सिग्नल के मिल जाने से आपका बहुत सारा समय बच तो जाता ही है और साथ में आपको एक प्रॉपर एंट्री मिल जाती है कि मार्केट पे हम कब इंटर करें। एक सही डायरेक्शन का 90% चांस है कि सही डायरेक्शन का सिग्नल आपको प्राप्त हो जाता है। अतः अब आपका काम सिर्फ यह बचता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में बाई ऑर्डर या सेल ऑर्डर प्लेस करना भर बाकी है। उसमें आपको कितना एंट्री पॉइंट है, कितना स्टॉप लॉस है, कितना टेक प्रॉफिट है, ये आपको बना बनाया मिल जाता है। परंतु आज मैं महत्वपूर्ण दो नियमों की चर्चा जो कर रहा हूं, तो आपको ऑर्डर प्लेस करते वक्त दो चीजों को बेहद ध्यान देना है। पहला लॉट साइज। इसके लिए कोर्स के अंदर ऑलरेडी मैं लॉट साइज कैलकुलेटर के बारे में बताया हूं, अतः एक बार आप फिर से रिपीट कर लें, उसको देख लें। यदि आप फॉरगेट हो गया है, आपको भूल गया है, तो आप उसको देख लें। और दूसरा हम चर्चा करेंगे स्टॉप लॉस, है ना। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है ट्रेडिंग अकाउंट में, उसका 2% राशि को उपयोग कैसे करेंगे, इस चीज के बारे में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला नियम है, पूंजी का 2% राशि का स्टॉप लॉस रखें। जैसे आपका पूंजी $1000 है, तो आपको जो भी करेंसी पेयर पर ऑर्डर लगाना है, उसमें सिर्फ आपका टोटल लॉस $20 का हो। इस चीज का ध्यान रखें। उस दिन पे, जैसे आज का जो डेट है, जो भी डेट है, जैसे 30 तारीख का हमारा स्टॉप लॉस का टारगेट कितना है, $20 का, है ना। इसका भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम $20 से $20 लॉस हो गया तो आज हम अब ट्रेड नहीं करेंगे, है ना। इसका भी एक लक्ष्य होना चाहिए, ठीक ना। और दूसरा, यदि आपको 5 करेंसी पेयर पर तुरंत ऑर्डर लगाना है, आपको मान के चलिए कि सिग्नल मिल गया 5 करेंसी पेयरों पे, तो उसमें आप प्रत्येक ऑर्डर पर आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, $4 का होना चाहिए। उसमें लॉट साइज आपको चुनना है ना, कि हम कितने लॉट का खरीदी करें कि इससे ज्यादा हमारा लॉस ना हो। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि $20 से ज्यादा हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। यदि आपको मल्टीपल करेंसी पेयर पे सिग्नल मिल गया, तो आपका उसमें डिवाइड कर देना है, 20 में डिवाइड कर देना है और उस हिसाब से लॉट साइज का चुनाव करके ऑर्डर प्लेस करना है। और नंबर दूसरा क्या है, प्रतिदिन आपका प्रॉफिट टारगेट निश्चित होना चाहिए। जैसे कि आपका प्रतिदिन का प्रॉफिट टारगेट $20 है, उदाहरण के लिए, कि आपको डेली आपका $1000 का अकाउंट है और आपका टारगेट है कि $20 मुझे डेली कमाना है, तो उसके लिए ऑलरेडी आपको सिग्नल मिल रहा है। तो आपका टोटल ऑर्डर से जब $20 का प्रॉफिट मिले, आप संपूर्ण ऑर्डर को क्लोज कर दें। जैसे मान लीजिए आपने ऑर्डर लिया, जो भी लॉट साइज आपने चुना और उस ऑर्डर को आपने ले लिया, और टीपी बहुत दूर है लेकिन आपका प्रॉफिट उस ऑर्डर पे $20 का प्रॉफिट मिल रहा है और टीपी भी बहुत दूर है, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे। मैं तो यही करूंगा कि यदि $20 मुझे मिल रहा है तो मैं ऑर्डर को क्लोज कर दूंगा और उस दिन का ट्रेडिंग मैं बंद कर दूंगा, इसलिए कि जो मेरा टारगेट है, डेली टारगेट, वो मेरा कंप्लीट हो गया।
यहाँ पे मैं $20 का उदाहरण दिया हूँ, आपका टारगेट 40 हो सकता है, 50 हो सकता है ना। तो अपने हिसाब से वो प्रॉफिट टारगेट बनाएं। और प्रॉफिट टारगेट कैसे बनाएंगे, उसका 1% आपको डेली चाहिए कि 2% डेली चाहिए कि 5% डेली चाहिए कि आधा % डेली चाहिए, उसका आप एक टारगेट बनाएं। साथियों, मार्केट में टेक प्रॉफिट लेवल का इंतजार करना डे ट्रेडिंग में ज्यादातर नुकसानदायक होता है। कहने का मतलब है आप निश्चित रूप से अपना डेली का प्रॉफिट टारगेट बना लें कि हमको प्रतिदिन इतने इन्वेस्टमेंट पे इतना मुझे प्रॉफिट चाहिए। दोस्तों, मैं पर्सनली जो उपयोग करता हूं अपना डेली प्रॉफिट टारगेट, वो एक साइट के माध्यम से चुनाव करता हूं। मैं एक डेली प्रॉफिट का PDF फाइल और वेबसाइट आपको भेज रहा हूं। इसी तरह से आप भी अपना कैपिटल के हिसाब से अपना डेली प्रॉफिट का लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे तो निश्चित रूप से उस वेबसाइट के बारे में आपको जस्ट लिंक भी मिल जाएगा और PDF फाइल भी मिल जाएगा। और आगे अभी मैं वीडियो के माध्यम से भी बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से आप उसको अपने प्रतिदिन का टारगेट को बनाएं। यहां पर compounddaily.org ये साइट है, compounddaily.org कैलकुलेटर। यहाँ पे आप आएंगे कंपाउंड डेली इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। यहाँ पे मान के चलिए आपका यदि $1000 का अकाउंट है, आपको डेली इंटरेस्ट रेट कितना चाहिए वो यहाँ पे चूज कर दीजिए। 1% चाहिए, 2% चाहिए, 5% चाहिए। 1% आप ये बना दिए और लेंथ आप इसका यदि सोमवार है तो 1 हफ्ते का आप लेंथ बना सकते हैं। 5 दिन का ट्रेडिंग बिजनेस डे होता है ट्रेडिंग का, तो 5 दिन आप ट्रेडिंग करें, 5 दिन का आप बना सकते हैं। इसमें मल्टीपल भी बना सकते हैं, 1 ईयर का भी बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ डेज में 365 डालना होगा। और डेली री इन्वेस्ट रेट, इसको घटा बढ़ा सकते हैं आप कितना डेली उस प्रॉफिट को निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं अभी एक भी नहीं निकालूंगा, मैं अगले 30, आज का दिन 30 है, 31/1 2 तारीख से मुझे यदि $1000 का ट्रेडिंग अकाउंट पर प्रॉफिट चाहिए तो मैं कैसे टारगेट बनाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे 100% ये 5 दिन का बनेगा। यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कितना कहलाया, $1000 ठीक है ना। और प्रिंसिपल अमाउंट ग्रो 1051 है ना। 5 दिन में कितना मिलेगा, $51 मिलेगा। तो यहाँ पे डेली का हमको अर्निंग कितना चाहिए, यहाँ पे दिखा हुआ है कि 1% के हिसाब से हम वहाँ पे चूज किए थे तो हमको $10 चाहिए, है ना। इस दिन को यहाँ पे मान के चलिए 2 तारीख है, हम बनाएंगे अगले 2 तारीख को ये चीज, तो हमारा टारगेट हो जाएगा कितना, $10। और उसके सेकंड डे पे मेरे को कितना चाहिए, इतना $10.10। इसके बाद हमको कितना चाहिए, $10.20। इसके बाद $10.30। इसके बाद अगले दिन $10.41। इस प्रकार का हमको टारगेट डेली का अचीव करना है। और इतना मिलते ही हमको अपने आर्डर से एग्जिट हो जाना है और उस दिन का ट्रेडिंग बंद कर देना है। साथियों, यही मार्केट से जीतने का एक तरीका मैं आज तक पाया हूं, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को भी शेयर कर दूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।